जय हिंद दोस्तों। विद्यापीठ के इस नए परिवार में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक वीडियो पहले कंप्लीट कर रखी है, वो हमारे सिलेबस की थी, क्लास 10th मैथ सिलेबस की थी। और आज अपने करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो हम बिना देरी के वास्तविक संख्या को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालते हुए, चैप्टर नंबर हमारा 1 है, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो भाई सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं इससे हसन सब चीजों से अलग हटके मैं बता रहा हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होती है। जरा भाई ध्यान से देखेंगे एक बार। सम्मिश्र, आप लोगों ने भी नाम नहीं सुना होगा सम्मिश्र संख्या का, और सुना है तो बहुत अच्छी बात है। सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या भाई क्या होती है? सम्मिश्र संख्या बता रहा हूँ, सम्मिश्र संख्या जो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों का मिक्सचर रखती है वो सम्मिश्र संख्या होती है। और इसका जो फॉर्म होता है उनको इस तरीके से फॉर्म होती है, a+ib के रूप में से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से दो बेटे हुए? पहला बेटा हमारा जो है वो हमारा है वास्तविक संख्या, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। और दूसरा बेटा हमारा क्या हो गया भाई? दूसरा बेटा हमारा जो हो गया वो हो गया हमारा काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसके बारे में एक बार देख लेंगे। तो वास्तविक संख्या बेटा हमारी वो संख्या होती है जो संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। तो हम लिखेंगे इसे, जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करें वास्तविक संख्या होती है, और जिसे हम नहीं कर सके वो क्या हो जाएंगे? हमारी काल्पनिक संख्या। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है, डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अब वो क्या कहती है वो भी जरा भाई ध्यान से देख लीजिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। अंकगणित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या कहती है ये भाई। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि, एक एग्जाम्पल की तरह मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे? 4 × 3 आया ना? बिल्कुल सही है। और इसको मैं 12 के फैक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 × 4। तो अंकगणित की प्रमेय, आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी एक संख्या को, एक भाज्य संख्या को, कोई भी एक भाज्य संख्या को, ये हमारी भाज्य संख्या है, कोई भी एक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के फैक्टर के रूप में, अभाज्य, ये कैसे है भाई? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या के फैक्टर के रूप में इसे ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। समझ में आया? ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और फिर हम आगे करते हैं। नहीं समझ में आया तब भी कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर बैक करके देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूँ और उसके बाद अपने आगे को करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए अपने, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से हेल्प हो पाए और आप अच्छा कर पाए। ठीक है ना भाई। तो वास्तविक संख्या हो गई। तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में जो दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को बोल रहा है कि इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने ले लिए 196। अब 196 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, बताओ वही कैसे करेंगे? तो वही सिंपल सा है, 196 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे वही देख लीजिए।
इसकी सिंपल से फैक्टर कर दो, बच्चा बच्चा कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 1 गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 गया 2 नेम 18, फिर कितने 2 से नहीं सॉरी 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और 7 एकम 7। तो 196 के जो अभाज्य गुणनखंड जो आ जाते हैं, ये आएगा 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। ये हमारा क्या आ गया, सिंपल सा आंसर। ये जितने भी सवाल हैं आपके अभाज्य गुणनखंड के ऐसे ही होने हैं। ठीक है भाई, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूँ वीडियो हमारी सही बन पा रही है नहीं बन रही है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है अपनी वीडियो। अब इसके बाद जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा रहा हूँ कि उसमें अगर कोई और क्वेश्चन मतलब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए जरा आप। जैसे मैंने 80 ले लिया, 80 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे जरा वही ध्यान से देखेंगे। 2 से काटू भाई 40, फिर 2 से काटूंगा 20, फिर वही 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे कितने 5, और फिर 2 से काटू सॉरी 5 से काटूंगा फिर क्या आ जाएगा 1। तो हमारे इसका मतलब 80 के जो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, वो आ गए 2 की पावर हमारी 4 गुणा और 5 की पावर 1। ये हमारा सिंपल सा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैंने ले लिया चलो भाई 180 ले लिया, 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालो भाई 180 के, 2 से फिर से काटो, 2 नेम 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 इधर गया 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 3 से, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 गया तो 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, फिर काटेंगे 5 एकम 5। तो 180 के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो आते हैं 2 की पावर 2 गुणा और 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ये सिंपल से हमारे आंसर आ जाता है भाई। ठीक है, आवाज मैं उम्मीद करता हूँ अभाज्य गुणनखंड आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप में आपके जो किताब में जितने भी हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए वो सब सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, अब मैं इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। जरा वीडियो को पॉज करेंगे आप सभी लोग, और वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन लगा के फिर देखेंगे कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया आप सभी लोगों के लिए 220। जरा भाई करिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ। 220 को वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार करके देखिए। हाँ भाई, हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए भाई करते हैं इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 आ गया, 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 1 जाएगा तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ से इसे काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब इसे काटेंगे 11 से, 11 एकम 11। ठीक है, तो 220 के हमारे क्या आ जाएंगे फैक्टर, हमारे जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। ये सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन दूं? ठीक है, एक दो मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप अपने अपने रफ पे फेयर पे जिस पे भी कर रहे हैं उस पे करिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, मैं आपको खुद से करना है, खुद से ट्राई करके देखना है। आपको करना है 240, और दूसरा क्वेश्चन आपको जो खुद से करना है वो मैं दे रहा हूँ 300, और चौथा क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है वो करना है आपको 529, और पांचवा क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है, सॉरी ये तीसरा है और ये चौथा है, अब मैं इसको दे रहा हूँ 600। इन 4 क्वेश्चन को आप लगाइए। मैं फिर से साइड हट जा रहा हूँ, और एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए भाई। उम्मीद करता हूँ भाई सभी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब मैं इन्हें रफ करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं भाई। तो भाई ध्यान से देखेंगे, ये सब मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला टॉपिक अपना जो होने वाला है जो है उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ, सॉरी 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 भाई मिस्टेक, एचसीएफ एंड एलसीएम आपको ये निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे और अच्छे से करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सब बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो भाई जरा ध्यान से देखेंगे, देखो भाई ध्यान से। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 180, दूसरी संख्या ले ली मैंने 90 ले ली, 90 नहीं, 90 तो बहुत ईजी हो जाएगी, तो मैं ले लेता हूँ 120। ठीक है,
सबसे पहले बोल रहा हूँ मैं इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है क्या, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। देखिए भी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले जैसे अपने कर रहे थे कि 180 के फैक्टर कर लीजिए, तो 180 के फैक्टर कर लेते हैं भाई। सबसे पहले भाई 180 के फैक्टर करो। देखो ध्यान से देखेंगे, खुल जा भाई, जी बहुत टाइट हो गया भाई। तो 2 से काट रहे हैं इसे, 2 नेम 18, फिर 2 से काटेंगे 45 बार में, तो 2 चौक 8, एक जाएगा 2 पंजे 10, फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, एक जाएगा 3 पंजे 15। इसी प्रकार से फिर से 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, अब इसे 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। इसी प्रकार से हम काटेंगे 130 को, काटो भाई 2 से, ये 60 बार में आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 15 आ जाएगा, और ये 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई काटने में। ये सिंपल है, जैसे अपने भाग करते हैं वैसे हम इन्हें काटेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार इसे लिख लेता हूँ। मैं 180 के क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, जो आ रहे हैं 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये 180 के बराबर हो गया। और 220 के बराबर क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। कोई दिक्कत? इतना कर लेंगे, उम्मीद है सब कर लेंगे इतना, और बहुत आराम से कर पाएंगे, और कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें अगर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ हमारा भाई वो होता है जो भी दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे एचसीएफ दोनों में हमारा क्या कॉमन है, जरा देखो भाई। देखो सबसे पहले तो हमें, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है सर। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, एक ये 3 कॉमन आ रहे हैं, और ये 5 भी कॉमन आ रहे हैं। ये हमारी 4 संख्या कॉमन आ रही है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, HCF। तो हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 कर लीजिए गुणा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, और 12 पंजे 60। तो इसका आंसर क्या आ गया भैया, इसका आंसर आ गया हमारा 60। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, HCF, सॉरी LCM। अब एलसीएम क्या आएगा, देखो भाई ये तो हमारा टोटल 60 आ गया, तो इनको सबको एज इट इज लिख लेते हैं। लिख लिया, ठीक है भाई। एज इट इज लिखने के बाद हमारा बचा क्या, 3 गुणा कितना बचा, 3 गुणा 2 ही तो बचा। जो लास्ट में बचता है वो लिख लेंगे, जो कॉमन था वो लिख लिया, और जो लास्ट में हमारी जो बची है संख्या वो लिख लेंगे। ठीक है, तो भाई इनकी गुणा कर लो। यहाँ तक तो हमारा कितना था, 60, और 60 के बाद 6 3 18, 180, 180 दूनी 180 दूनी 360। तो इस तरीके से हमें एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और वीडियो को पॉज करेंगे और करके देखेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो आपका ये क्वेश्चन है, वो है हमारा 165, और आपका दे दिया मैंने 85। इसको जरा एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको निकालने हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से, ईमानदारी से भाई वीडियो को पॉज करें, और भाई निकाल के देखो क्या आ रहा है, और बताएं मुझे कमेंट में जरा। हो गया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ सभी से हो गया। ठीक है, ईमानदारी से। चलो भाई अब मैं करता हूँ इसके लिए। इससे पहले ये रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद देखते हैं। वैसे इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और मुझे लगता है इन क्वेश्चन में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, और यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी। और दिक्कत वाला जो पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए अभी ये बेसिक बेसिक चीजें हैं वो करेंगे। देखिए भाई 165 है, 165 के भाई फैक्टर कर लीजिए सिंपल से। ये किससे कट जाएगा हमारा, ये हमारा 5 से कटेगा, 5 से काट लेते हैं, 5 तियां 15, और फिर हमारा किससे कटेगा, एक चलाएगा, 5 तियां 15, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 से काट लेंगे, 11 एकम 11। ठीक है भाई, उसके बाद 85 को काटते हैं इसी प्रकार से। 85 को 5 से काट लें, 5 से काट लीजिए। चलो भाई 5 एकम 5, 3 गया, कितना हो गया 35, 5 सत्तो 35, फिर 17 से काटेंगे, 17 एकम 17,
लिख लीजिए भाई। 165 के बराबर आ रहा है 5 गुणा 3 गुणा 11। इसी प्रकार से 85 के बराबर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 15 5 गुणा 17। कॉमन क्या आ रहा है हमारा भाई, देखिए जरा क्या कॉमन आया 5, तो हमारा HCF क्या आ गया भाई 5। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखो भाई। एलसीएम 5 तो आ गया ये कॉमन, उसके बाद बचा क्या हमारा 13 सॉरी 3 गुणा 11 गुणा 17। इन सब की आप गुणा कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल क्या हो जाएगा आंसर एलसीएम। गुणा भी करके बतानी है, गुणा तो आप सिंपल कर ही लेंगे, चलो मैं कर देता हूँ 5 3 15, और 15 और 11 की गुणा कर लीजिए भाई। 15 गुणा 11, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 एकम 15 16 165, और 165 और 17 गुणा करिए भाई। 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, और 7 छंग 42 3 45 के 5 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। अब यहाँ पे 165 सेम आ जाएगा हमारा, लिख लीजिए जोड़ दीजिए 5 0 2 और 2 3। ठीक है भाई, हमारा सॉरी 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 मैंने जोड़ने में गलती कर दी है। हाँ 5 6 6 और 7 और 1 8 हो जाएगा, सॉरी। अब ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 28 0 5, थोड़ा गलती हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए दे रहा हूँ, और ये आपको अपनी कॉपी पे करना है भाई। ठीक है, जरा भाई क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे। 360 और 200, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे लगाएंगे भाई, और अभी करके देखें, वीडियो को पॉज करें और अभी करके देखें, और बताएं भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे भाई। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कमेंट में सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। कमेंट में इसका आंसर चाहिए मुझे सभी बच्चों से भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, इसका एलसीएम बताना है और आपको एचसीएफ इस क्वेश्चन का बताना है। ठीक है भाई, और इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तब तक हाँ भाई, तो अगला टॉपिक हमारा ये है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और साथ ही इसकी सत्यता की साथ ही जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एलसीएफ गुणा एचसीएफ है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा ये वाला है। तो भाई देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन ये लिख रखा है पहले से ही, ताकि अपना टाइम बच जाए। अब देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से करेंगे और इजी वे में करेंगे, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया था एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैसे निकालना था आवाज गुणनफल विधि से, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे हमने पहले बताया वही करेंगे, सिंपल सा, कुछ नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। देखिए भाई, मैंने लिख लिया इसका हल, और उसके बाद ले लिया मैंने 26। 26 को भाई इसको थोड़े फैक्टर कर ले इसके, करो भाई। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 3 6। अब इसको 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। ठीक है भाई, थोड़ा भी मार्कर कम चल रहा है, एडजस्ट कर लेना। अब 91, 91 को किससे काटेंगे, तो आप 7 से काटें, इसे 7 से काट के दिखते हो। 7 एकम 7 और 2 बचा, कितना हो जाएगा 21, 7 तिया 21। अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। देखिए भाई 26 बराबर क्या आ गया हमारा 2 गुणा 13, और 91 बराबर क्या आ गया 7 गुणा 13। ठीक है, चलो भाई इसके बाद है अपना, देखो इसमें ये कॉमन आ रहा है भाई, इसमें जो कॉमन आ रहा है, देखो एलसीएम सबसे पहले एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, इसका जो एचसीएफ आ जाएगा, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 13, और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 13 गुणा 2 और गुणा 7, मतलब और 13 दूनी 26, और 26 और 7 कर लो कितना हो जाएगा 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, और 7 दूनी 14, और 14 और 4 18, 182। थोड़ा बाहर जाके बात कर लेना थोड़ा। 182 में, ठीक है, 182 हो गया। अब 182, अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या करनी है सत्यता की जांच, तो मैं ये मिटा दे रहा हूं। अब देखो भाई सत्यता की जांच करेंगे, इसे जरा ध्यान से देखेंगे। तो मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सत्य जांच, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं जांच करके।
जांच लिखी और जांच करने के बाद लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। क्लियर? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी थी? एक हमारी 26 है और दूसरी हमारी 91 बराबर। अब एलसीएम हमारा कितना आया? देखिए एलसीएम हमारा कितना है? 182, तो 182 मैंने लगा दिया। अब एचसीएफ हमारा कितना है? 13। अब देखो इनकी दोनों की अगर मैं इनको डायरेक्ट करने का ट्रिक बताऊं तो डायरेक्ट जरा ध्यान से देखेंगे। देखो इसकी मैं अगर 1 की गुणा 6 से करूंगा तो क्या आएगा? हमारा 6 आएगा। और इसकी गुणा 3 की गुणा 2 से करूंगा तो क्या आएगा? 6। इसका मतलब इकाई अंक हमारा कैसे आ रहा है? बराबर। इसका मतलब दोनों साइड हमारी कैसी होंगी? बराबर। अगर इक्कीस ना हो तो गुणा करके भाई एक बार देख लीजिए। देखो भाई अब मैं 26 और 91 गुणा कर रहा हूँ। देखो भाई ये 6 आ गया, 2 आ गया गुणा, और 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6। और ये भी हमारा 6 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये 2, तो हमारा क्या आ गया? 2366। सेम यहाँ पे आ जाएगा 2366। यकीन ना हो तो गुणा करके देख लेना भाई। तो लिख देंगे LHS बराबर क्या आ गई? RHS। और यही हमें क्या करना था? और यही हमें हमारे लिए प्रूफ करने के लिए था बस। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन ये करना है। हम इसमें बोला क्या था? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमने पहले ही सीख लिए थे। और उसके बाद बोला था तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो वही मैंने किया, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे सेम कर लिया। सेम करने के बाद क्या करा? फिर हमने उसके बाद दोनों फार्मूला लगाया। देखो हमारा दोनों साइड क्या आ गई? LHS बराबर RHS। बस सिंपल हमें यही करना था। एक सवाल और करते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा देखिए भाई। ये मैंने, और भाई कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको उम्मीद है आपके इस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। तो बिना डरे भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन मैं अपने पास से दे रहा हूँ, जरा भाई ये क्वेश्चन ये लगाइए आप जरा। एक मैं दे रहा हूँ, जैसे मैंने दे दिया 26 और दे दिया 52। इसकी सत्यता की इसमें सेम फॉर्म जो मैंने अभी किया है वही करना है। ये क्वेश्चन ये करिए जरा, और वीडियो को पॉज कीजिए, और करिए। ठीक है भाई, हो गया? ठीक है भाई, देखो अब करते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे भाई। 26 है, 26 कोई बात नहीं है, 26 है। 26 के हमारे फैक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो 2 गुणा 13। ठीक है भाई, और 52 का क्या आ जाएगा? 52 के जो फैक्टर आ जाएंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 13। ऐसे हो जाएंगे, देखो 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 13 चौका 52। ठीक है भाई, आगे। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई? देखो कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बोले सर यहाँ पे 2 आ रहा है और सर यहाँ पे हमारा 13 आ रहा है। तो हमारा HCF हमारा सर जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 गुणा 13। तो बोलेंगे सर हमारा 26 हो जाएगा HCF। तो LCM क्या हो जाएगा? तो LCM हमारा हो जाएगा, ये हमारा ये 2 और 13 हमारे कॉमन थे पहले से, वो ले लिए, और प्लस हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो 13, तो हमारा कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26 दूनी 52। तो हमारा LCM आ गया हमारा कितना? 52। ठीक है भाई, क्लियर? अब सेम भाई फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब जांच कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं भाई। जांच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है भाई, दोनों संख्या हमारी एक होगी 26 और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 52 बराबर। हमारा LCM हमारा कितना है? 26 और 52। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने LCM पहले हमारा LCM लिखना चाहिए था। LCM हमारा चलो मैं घुमा के लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पहले यहाँ पे 52 लिख लो, अब यहाँ पे 26 लिख लो। तो यहाँ पे 26 52 गुणा करें,
चाहे 52 26 से गुणा करें, बात एक ही है। तो हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई भाई, राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ भाई इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और आपको खुद ही से क्वेश्चन करना है भाई। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक और लिखिए जरा। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपको अपनी कॉपी पे करना है भाई। ठीक है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा 140 और 200 200। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा अपनी क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें और एक बार क्वेश्चन खुद से लगा के देखें क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अब वो करते हैं भाई। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगले टॉपिक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन करने से पहले अब जो एनसीईआरटी के अपने जो किताब में क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी से पहले जो अपने जो किताब में क्वेश्चन दिए वो करते हैं भाई। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। जितने भी क्वेश्चन है हमने 3 टाइप पढ़ चुके हैं और तीनों टाइप में से अब एक एक टाइप को हल्के हल्के कवर करेंगे, जो भी जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, ये अपने एक्स्ट्रा के क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितने भी मैंने पढ़ाया है उतना सब समझ में आया होगा। देखो भाई, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने पहले ही करा दिया था और ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना भाई, पहले ही बता दिया है। अब देखिए ये सब और ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में ध्यान होगा आपको, तो मैंने यही तो कराया था। ठीक है ना भाई, देखिए क्या इन्हें कर नहीं पाओगे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं। 140 है, 140 का सिंपल फैक्टर नहीं कर पाएंगे अपने, 70 हो गया ये। फिर 2 से काटूंगा ये 35 बार में, फिर दो ये 5 से काट दूंगा 7 बार में, फिर 7 एकम 7 आ जाएगा। 140 के हमारे क्या आ गए फैक्टर, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये सिंपल सा आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। इसी प्रकार से मैं कर रहा हूँ 156 को भी देख लो भाई, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 1 के 2 अट्ठे 16, फिर किधर जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 जाएगा उधर, कितना बचेगा 9, 2 नेम 18। अब 3 से काट दूं, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 से काट दो भाई, 13 एकम 13। 156 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया भाई। ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे 3825 को। देखो बहुत इजी है करना, काटो जरा 2 से, मार्क कम चल रहा है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं जरा भाई। इसे काटो पहले, 2 से नहीं, पहले 5 से काटते हैं, 2 से तो कटेगा ही नहीं। 5 से काटो, 5 सत्तों 35, 3 गया 32 हो गया, 5 छक्का 30 और 5 25। फिर मैं 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, 2 गया, कितना हो गया 26, तो हो जाएगा 5 25, 1 गया 5 3 15। अब कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो भाई, 3 पंजे 15। अब किससे, और 3 एकम 3। अब 7 से कट जाएगा नहीं, 13 से कटेगा। 51 में कितने में आता है भाई, 3 से और कट जाएगा, 3 से काटो जरा, 3 से काटो जरा, 3 दूनी सॉरी सॉरी 3 एकम 3, सॉरी सॉरी 3 एकम 3, 2 गया 3 सत्तों। अब 17 से काट दो भाई, 17 एकम 17। तो भाई इसके फैक्टर क्या आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए भाई, बताओ जरा। देखो भाई 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1। ये सिंपल से इसका आंसर आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कोई टफ है, टफ नहीं है, बड़े बिल्कुल बेसिक हैं और आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा 5005 है। देखो ये 5005, इसको भी काटते इसी प्रकार से सेम। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, अपने पास से कुछ नहीं लेके आया हूँ। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी किससे कटेगा, अभी ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 गया 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 7 3
21। अब ये किससे कटेगा? 11 से। 11 एकम 11, 3 का 11 3 33। अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो भाई आ गया इसका सिंपल सा आंसर। तो 5 की पावर 1 रहेगी, 7 की पावर 1 रहेगी, 11 की पावर 1 रहेगी, 13 की पावर 1 रहेगी। इस पर पावर 1 लगाओ तब भी ठीक है, नहीं लगाओ तब भी ठीक है। बस सिंपल सा ये हमारा क्या हो गया इसका, अब आज जो गुणनखंड होगा आंसर हो गया हमारा। ठीक है भाई। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन था, 1 नंबर था, ये 2 नंबर, ये हमारा था, सॉरी, 1 2 3 नंबर था हो गया। और ये हमारा कौन से नंबर का? 4 नंबर का। ये हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 7429। 7429 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काटो भाई इसे। ये किससे कटेगा? ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से। ये कोई अभाज्य संख्या से कटेगा। अभाज्य संख्या को भाई देखो पहले 17, एक बार चलो 17 से काट के देखते हैं। 17 से काटो भाई। 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 4 बार में 17 चौका 68। कितना बचा हमारा? हमारा बचा 6। कितना हो गया? 62। तो हमारा हो गया 17 3 51। ठीक है, 9 बचा और 2, 9 2 11, 17 7 119, 17 7 119 बिल्कुल कट गया। अब 11 के बाद काटते हैं 19 से, तो 19 से काटो भाई। 19 एक 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। कितना बचा? हमारा बचा यहाँ पे 5। कितना हो जाएगा? 57। 19 3 38, 19 3 57। अब काटेगा 23 से, तो 23 से कम 23। ठीक है भाई। तो हमारा आ गया यहाँ पे 29, सॉरी 7429। ये जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, 17 की पावर 1 आ जाएगा, 19 की पावर 1 आ जाएगा और 23 की पावर 1 आ जाएगा। ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है भाई, तो भाई अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे भाई। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सब करने थे। इसी प्रकार से हम ये दूसरे नंबर के हैं, दूसरे नंबर के एनसीईआरटी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दूसरे नंबर के करते हैं। देखिए भाई, ये है हमारे 2 नंबर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और जो कि अभी अपने करने हैं। 1 नंबर के हम कर चुके हैं एनसीईआरटी, 2 नंबर के अब कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखना। और मैं ये बता चुका हूँ, ये पहला क्वेश्चन को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। आपको ध्यान होगा क्या करना है, सेम पहले की तरह यहाँ पे एलसीएम है, एचसीएफ ज्ञात करना है, और दोनों संख्याओं का, ये क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ को क्या करना है? बराबर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बड़ा ध्यान से देखेंगे भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये है 510। 510 के जरा फैक्टर करते हैं, देखो क्या आते हैं। तो उसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर मैं काटूंगा इसे 3 से, 3 अट्ठो 24, 1 जाएगा, 3 पंजे 15। फिर मैं इसे काटूंगा 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्तो 35, 17 से काट देंगे, 17 एकम 17। तो हमारे 510 के जो बेटा फैक्टर आ रहे हैं फाइनली, जो आ रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सब लोग सब बच्चे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली इस यहाँ पे बात नहीं है। अब मैं 92 के इसी प्रकार से फैक्टर करता हूँ। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियां, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, फिर 23 एकम 23। तो हमारा आ गया 92 के जो फैक्टर आए हैं, 2 गुणा 23। इसमें कॉमन हमारा क्या आ रहा है बेटा, जरा देखो। इसमें जो कॉमन आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा जो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। अब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम, तो एलसीएम 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, और ये 17, और फिर से यहाँ पे हमारा 2 गुणा 23। इन सबकी गुणा करेंगे तो जहां तक मुझे पता है वो आता है हमारा 23,460। एक बार अभी वही चेक कर लेना। जहां तक मुझे लगता है इसका जो 23,460 ही आएगा। ठीक है, 23,000 या 24,460। ठीक है, कोई दिक्कत? और उसके बाद इसी प्रकार से अब मैंने क्या लिखना है, अब यहाँ पे करनी है जांच, दोनों की जांच करनी है। तो फिर जरा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए जांच। जांच करने पर, जांच करने पर, और ये दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का
गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणा HCF के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? पहली संख्या हमारी क्या आ गई 510 और दूसरी संख्या 92 बराबर, इसका एलसीएम हमारा आ रहा है 23,460। HCF हमारा क्या आ जाएगा? HCF हमारा 2 हो जाएगा। जरा देखो भाई दोनों गुणा, एक मिनट रुक जाइए जरा। ठीक है भाई, देखिए जरा, थोड़ा इसे कर दो, थोड़ा सा इधर घुमा दो, इधर घुमा दो थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए भाई, अब देखो इनकी गुणा करते हैं 510 की, इसकी गुणा दोनों ही करते हैं तो 0 2 और 10, इसके और इसकी गुणा 9 0 9 एकम 9 9 पंजे 45, तो 0 2 9 6 4, इतना आ गया 46। अब देखो यहाँ पे क्या है 46, देखो यहाँ पर है 46,920, यहाँ पे कितना है ये हमारा यहाँ पे लिखा है 23,460। 460 कितना मतलब होता है 920, 460 का डबल होता है 920, 46 और 23,000 का क्या मतलब होता है 23,000 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 46,000। इसका मतलब है 46,920 हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 46,920, 46,920 बराबर आ रहा है 46,920। तो इस तरीके से हमारा LHS और क्या आ गया RHS बराबर हमारा हो जाता है। ठीक है भाई, यही हमें करना था और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, खुद से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, और इस क्वेश्चन का नाम मैं दे रहा हूँ रॉकी। क्या नाम दे रहा हूँ भैया? रॉकी। रॉकी नाम से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, वो सिंपल कमेंट करना है और रॉकी क्वेश्चन नाम से रॉकी लिख के इस क्वेश्चन की कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने। आज जो अपने 2 नंबर तक कर लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ लिए 2 नंबर तक, और कल से 3 नंबर के हैं, 3 नंबर के एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, आगे के जो भी क्वेश्चन बचे वो करेंगे और अगली एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है भाई, और साथ ही साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं उन क्वेश्चन की एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस करना। अगर आप जैसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सोच रहे हैं कि मैं अगर हम मतलब इन क्वेश्चंस को मैं एक बार पढ़ लिया, सर ने समझा दिया और मेरे समझ में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करनी तो बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना भैया? तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो इस बात को भाई आप नकार नहीं सकते। तो ठीक है भाई, और फिर और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ताकि भाई वो भी इन वीडियो का भी फायदा उठा पाए। ठीक है ना भाई? और हमारा साथ ही साथ हमारा एक चैनल, साथ ही साथ हमारा एक अदर चैनल है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का भी, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी भाई ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।